नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। कितना सुरक्षित महसूस करता होगा। अगर इसे आप अराजक नहीं कहेंगे तो अराजक किसे कहेंगे। भ्रष्टाचार में जो कुछ मैंने आपको बताया छोटा सा है, वो जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में है वो लेश मात्र है। अगर उसे अराजकता नहीं कहेंगे तो आप किसे कहेंगे। अराजकता का दूसरा उदाहरण है, खुद मंत्री अशोक चांदना वो धरने पर बैठ रहे हैं, मेरे शहर में ट्रांसफार्मर नहीं है, यानी उनके कोई सुनता नहीं है। अगर मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुनते तो समझ लीजिए अराजकता की स्थिति कितनी गंभीर होगी कि प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर किसी विभाग में जाता होगा उसकी कोई क्या सुनेगा। और ये पहले मंत्री नहीं है, बाकी विधायक बार बार कह रहे हैं कि हमें धरने बैठना पड़ेगा, और शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4.5 साल बाद सत्ता की मलाई लूटने के बाद, सत्ता की चाशनी लूटने के बाद अब इन मंत्रियों विधायकों को लग रहा है कि हमें जनता के सामने जाके जवाब देना होगा। उस जवाब से बचने के लिए अब ये जाकर के नोटंकी कर रहे हैं कि या तो हमारे सुनते नहीं है। हमारा पहला सवाल है, अगर आपके सुनते नहीं तो 4.5 साल आप चुप क्यों होते। आप जो सारी बातें आप कह रहे हैं कि हमारे जिले में ये नहीं है, मेरे गृह जिले में ये नहीं है, रोड की हालत खराब है, बिजली की हालत खराब है, तो 4.5 साल तक आप चुप क्यों थे। कुल मिलाकर आज जो जनता आपसे सवाल पूछने वाली है 4.5 साल के बाद, इसकी वजह से आप अपनी अराजकता को छुपाने के लिए आप ये सारे के सारे नोटंकी यहाँ पे कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं अगर मंत्री तक विवाद बैठने के लिए मजबूर है, आप समझ लीजिए कि अराजकता की स्थिति इसके अलावा क्या हो सकती है। सोच रही है कि इन सब परिस्थितियों में ये मलाई हमारे दरवाजे तक आएगी। हम लोग डिबेट पे जाते हैं, मैं आप भी तरफ से डिबेट पे जाता हूँ और मैं हमेशा एक सवाल वहां के प्रवक्ता से पूछता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप लोग जरा पूछिए और उनसे मैं पूछता हूँ कि जब आप यहाँ पर सवाल उठाते हैं, अभी एक चैनल का लॉन्चिंग था मेरठ के अंदर, मैंने वहां पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सुना तो मुझे लगा कि उन्होंने जो बातें कही, जो वो एक उंगली उठा रहे थे कांग्रेस की तरफ, ये 4 उंगलियां उनकी तरफ थी और 4 उंगलियों का जवाब नहीं देते, सिर्फ एक उंगली उठा के रह जाते हैं। उनसे मेरे कुछ सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं कानून व्यवस्था की। तो भाई मैं उनसे पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, आपके टाइम में कैसी कानून व्यवस्था राजस्थान में थी और चूंकि आप शासन में नहीं है तो किस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पर आप देंगे। मैंने सवाल पूछा था कि क्या मणिपुर जैसी कानून व्यवस्था देंगे आप, जहां क्या हमारी महिला जवान की महिला के साथ। तो हकीकत ये है उस दिन चैनल पर मुझे भारत की स्थिति से ज्यादा हो नहीं सकती। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, एम्बुलेंस की हड़ताल हो रही है, कितने दिन हो गए, आप फोन करते हैं एम्बुलेंस नहीं आती, लोग घायल पड़े हैं एम्बुलेंस नहीं आती, अस्पताल में आ जाएंगे लंबी लाइन है, डॉक्टर है नहीं। अगर आप किसी पीएचसी में जाएंगे छोटी, उसके अंदर आपको टेटनस तक का इंजेक्शन नहीं मिलेगा। और एक खबर शायद आपने भी सुनी होगी कि हीरापुर में एक बक्से में अस्पताल चल रहा है, बक्से के अंदर अस्पताल। आप सारी दवाइयों को एक बक्से में रखते हैं, फिर आप बैठ जाते हैं और उस बक्से से इलाज करते हैं आप इसका। और फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में और राजस्थान को कहां से कहां लेकर जाएंगे। तो आप जब यहाँ राजस्थान में आएंगे कैसी कानून व्यवस्था देंगे आप, मणिपुर जैसी देंगे या फिर मध्य प्रदेश जैसी देंगे जहां पर दलित के मुंह पर पेशाब किया जाता है, उस तरह की कानून व्यवस्था देंगे। ये सवाल हम उनसे पूछते जवाब मिलता नहीं। तो राजस्थान में कैसी कानून व्यवस्था देंगे बीजेपी को बताना चाहिए। उनका कौन सा ऐसा राज्य है जिसको नजीर बनाकर वो कहते हैं कि राजस्थान इस तरह की कानून व्यवस्था देने वाले हैं। शिक्षा की बात करना बेकार, भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा से कोई लेना देना चूंकि है नहीं तो उस पर ब्लेम करना बेकार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो राजस्थान में शिक्षा की बात करते हैं तो फिर उनसे सवाल पूछते हैं कि 18 साल आपका भी शासन रहा राजस्थान में, आपने शिक्षा के लिए क्या किया। आज जो स्कूल है क्या उनकी दुर्दशा आपने सुधारी थी? अगर आपने सुधार दी होती तो आज दशा नहीं होती। इसलिए जब शिक्षा पर सवाल उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपने ऊपर उठाते हैं और हमसे फिर पूछते हैं। आप जानते हैं हिंदुस्तान में जो महंगी बिजली सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं और बिजली में कंडीशन ये है कि 50 यूनिट जब थी तो हमारा बिल कम आता था और 100 यूनिट होने के बाद में हमारा बिल ज्यादा आ रहा है। यानी बिजली महंगी, बिजली है नहीं और उसके बाद फिर हमारे करंट मांग रहे हैं। क्या आम जन के लिए अराजक व्यवस्था नहीं है ये? पेट्रोल डीजल, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हम बेचते हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बाकायदा जो पेट्रोल डीजल की एसोसिएशन है और वो वार्निंग दे रही है, चेतावनी दे रही है कि हमको हड़ताल पर जाना होगा। हमारी सेल इफेक्ट हो रही है, आम जन की जेब तो कट रही है लेकिन सेल इफेक्ट हो रही है। और गंगानगर आप जाके देखिए, हमारे घर जाके देखिए, हमारे कार्यकर्ता लोग क्यों करते हैं, वहां के पेट्रोल पंप वाले आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, बैठे हैं और वहां पर कंडीशन है कि पेट्रोल डीजल को बिक नहीं रहा होगा। तो क्या इस सरकार का दायित्व नहीं है
कि वो इन सब पर कंट्रोल करे, इससे राहत दे। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति आप देख रहे हैं उसको देखने के बाद आप कह सकते हैं कि राजस्थान में अब चुनाव के 3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी चाहे कितने ही दावे करें, कितना ही जनता में जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि पूरा राजस्थान अराजकता के एक ऐसे दौर में चल रहा है जहां शासन के मुंह पर पट्टी बंधी है, आपके ऊपर शासन के मुंह पर पट्टी बंधी है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई समझने वाला है और ना ही किसी को भी बताने वाला है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। कितनी राशि लेनी है, किससे लेनी है, किस माध्यम से लेनी है, इसका फैसला एक्शन की पत्नी कर रही है। इससे बुरी स्थिति हो सकती है अगर किसी एक्शन की पत्नी काम का बंटवारा कर रही है, पैसे की डिमांड कर रही है, मोल भाव कर रही है, इससे ज्यादा दुर्दशा शासन की हो नहीं सकती। और इसके अलावा आपने भरत सिंह जी को अच्छी तरह जानते विधायक हैं, पिछले 4 सालों से लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि जो खान मंत्री है राजस्थान के, उनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई मंत्री नहीं है। आश्चर्य की बात है कि अपने आप को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहने वाली कांग्रेस सरकार उनकी चिट्ठियों को डस्टबिन में डाल रही है। एसीबी सो रही है, सब सो रहे हैं, उनकी चिट्ठी पर कोई काम नहीं होता। ये वही राजस्थान है जहां पर रिश्वत में महिलाओं की अस्मिता तक मांगी गई। आपको ध्यान होगा एक एसपी ने उसके भ्रष्टाचार चरम पर है। आपने खबर और सुनी होगी कि जेडीए इको जोन में जो आगरा रोड पर है, वहां पर जब एक अधिकारी होता है, मकान दुकानें तोड़े जाते हैं, दूसरा अधिकारी आता है उसको बनाता है, फिर ट्रांसफर होता है, फिर तोड़े जाते हैं, तीसरा फिर बना लेता है। कहां है विजिलेंस, कहां है सरकार, कहां है मंत्री? इसके बाद बात करेंगे कानून व्यवस्था की। आप आज की खबर देख लीजिए, मांगरोल में कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष को 11 लोगों ने गोलियां मारी सरेआम। कहां है कानून व्यवस्था? गृह मंत्री के रूप में मैं खुद मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं कि आपकी कानून व्यवस्था है कहां? आपकी ही पार्टी के पदाधिकारी को सरेआम गोलियां मारी जाती है। पेशी पर अगर किसी अपराधी को आप लेकर आते हैं, उसको कोर्ट के बाहर गोली मार दी जाती है, आपके विधायकों को धमकी दी जाती है। अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है आप सबको बताना कि दोनों ही दलों को मुकाबले में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हकीकत ये है कि आज राजस्थान में कांग्रेस का शासन 4.5 साल के बाद चुनाव के 3 महीने पहले पूरे राजस्थान को अराजकता की स्थिति में ला दिया है। आज के 4.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के अराजक शासन से तंग आकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया था और एक बेहतर शासन लेके आएंगे, इसलिए कांग्रेस को शासन में लेकर आए थे। लेकिन 4.5 साल के बाद अब जनता को बहुत अच्छी तरह एहसास हो रहा है कि राजस्थान के लिए ना तो कांग्रेस बढ़िया है, ना भारतीय जनता पार्टी बढ़िया है, उन्हें किसी तीसरे विकल्प को देखना पड़ेगा। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ना ही मैं बहुत बड़े-बड़े डेटा रखने वाला हूं, लेकिन मैं कंसोलिडेटेड तरीके से आज हम बात करेंगे हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। किसी भी राज्य में सुशासन के कुछ मंत्र होते हैं और ये सोचने का विषय है कि आम जनता को चाहिए क्या। आम जनता को चाहिए शिक्षा, उसे बेहतर शिक्षा मिले, सर्वसुलभ शिक्षा मिले और एक रिक्शे वाले से लेकर अमीर व्यक्ति तक समान रूप से शिक्षा को पा सके। दूसरा उद्देश्य होता है स्वास्थ्य। हम समान रूप से, हम गरीब हो, अमीर हो, समर्थ हो, असमर्थ हो, हमें अपने बेहतर जीवन को जीने के लिए बेहतर तरीके से स्वास्थ्य मिल पाए, ये इसका दूसरा मंत्र है। तीसरा रोजगार, जो भी व्यक्ति यहाँ पर बेरोजगार है उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, राज्य में ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें हम अपने। जय साथियों, आप सभी को नमस्कार। काफी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है नए दायित्व के साथ। तो मैं योगेंद्र गुप्ता, जैसा आपको विजिट की है, मुख्य प्रवक्ता आम आदमी पार्टी राजस्थान, आप सभी का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई, इसकी खास वजह है। खास वजह यह है कि 4.5 साल कांग्रेस के शासन को संपन्न हो चुके हैं। बड़े बड़े दावे कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं कि इन 4.5 सालों में हमने राजस्थान की तकदीर को बदल दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मुगालते में है और साथ ही उसे लगता है कि 4.5 सालों के कांग्रेस के असफल शासन से पैदा हुई परिस्थितियों में उन्हें रोटियां सेकने का मौका मिल जाएगा और वो मान के बैठे हैं कि वो चाहे कितने विघटित हो, कितने ही उनमें डिवाइडेशन हो, लेकिन फिर भी साथ ही महंगाई पे कंट्रोल, जिसकी वजह से आम जन का जीवन आसान हो और हम शांतिपूर्ण जीवन जी सके। ये मूल मंत्र है किसी भी शासन के सुशासन को कहने के लिए।
और मुझे कहते दुख भी है, और ये बताते हुए मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस की जो सरकार है उसके ऊपर, इन 4.5 सालों में इन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया और पूरे राजस्थान को अराजकता की स्थिति में रख दिया। हम एक एक पॉइंट पर संक्षेप में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम भ्रष्टाचार की। शुरू कर। 1 मिनट। 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 1 मिन